हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद इकबाल। आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। व्हाट लेवल ऑफ इंग्लिश डू यू हैव? A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये स्लैब्स हैं, ये 6 लेवल्स हैं। तो ये लेवल सेट किसने किए हैं? द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस CEFR ने ये स्टैंडर्ड सेट किया है। तो आज का लेसन, आज का वीडियो आपने ये पूरी देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि आपका लेवल क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकन सो दैट यू कुड रिसीव नोटिफिकेशंस। ये हर लेवल पे एक स्लाइड है, तो प्लीज़ लेसन पूरा देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली स्लाइड है हमारे पास A0 या A1 जो इंग्लिश का लेवल है वो बिगिनर का होता है। ये एलिमेंट्री लेवल या उससे भी नीचे जो लेवल होता है ये बिगिनर का होता है। इफ़ अ पर्सन इज़ एट A0 या A1 लेवल, this is a beginner with the ability to say and understand just a few words or phrases, or she may have no knowledge of English at all। तो ये जो बिगिनर का लेवल है, A1 लेवल है, इस पे कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस का नॉलेज होता है लर्नर्स के पास, और वो अच्छे तरीके से उनको इंग्लिश का नॉलेज नहीं होता। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, A2 इंग्लिश प्री इंटरमीडिएट, यानी ये इंटरमीडिएट से पहले का जो लेवल है, मतलब एलिमेंट्री से ऑनवर्ड, जिस तरह 9th 10th या इस लेवल का होता है। तो इसमें क्या है, लेवल A2 corresponds to those users who can understand basic expressions and communicate in a simple manner। यानी A2 का जो लेवल है, इसमें जो लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बट इन अ सिंपल वे, बहुत ही इजी और आसान वे से, और बेसिक एक्सप्रेशंस का उनको सिर्फ पता होता है, वो उनको डिटेल का नहीं पता होता। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, B1 इंग्लिश इंटरमीडिएट लेवल ये आ जाता है, यानी उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल है। इसमें क्या होता है, लेवल B1 corresponds to users who can understand and produce text on familiar topics and give opinions and descriptions। तो ये जो लेवल होता है, जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, इसमें क्या होता है, जो यूज़र्स हैं वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं और सिंपल कुछ टेक्स्ट जो हैं वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ पैराग्राफ्स वगैरह लिख लेते हैं। तो ये लेवल में वो अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं, और उसके अलावा वो कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। तो ये B1 लेवल है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, B2 इंग्लिश अपर इंटरमीडिएट, ये दरमियाने से थोड़ा सा ऊपर लेवल होता है। लेवल B2 corresponds to users who can produce clear, detailed text and interact with a degree of fluency and spontaneity। यानी इस लेवल में क्या होता है, एक तो आइल्स जो है उसका स्कोर 5 to 6 जो है वो अचीव कर सकते हैं, और उसके अलावा उनमें फ्लुएंसी कुछ लेवल तक आ जाती है, और वो कुछ डिटेल्ड टेक्स्ट जो होती हैं उनका मीनिंग उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर उनका जो फ्लुएंसी लेवल है वो कुछ बेहतर हो जाता है, और कुछ ना कुछ आइडियाज़ और डिफरेंट चीज़ों के बारे में वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा उनकी जो स्पॉन्टेनियटी, मतलब जो स्पॉन्टेनियसली वो लगातार मुसलसल अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। ओके जी, जो C1 लेवल है इंग्लिश, ये एडवांस्ड में आ जाता है। C1 लेवल जो है corresponds to users who can express themselves fluently and effortlessly and spontaneously। They can use language flexibly and effectively for all purposes। तो इस लेवल पे बग़ैर सोचे
इंग्लिश बोलते हैं यूज़र्स, और उनका जो फ्लुएंसी लेवल है वो एफर्टलेसली वो इंग्लिश बोलते हैं और स्पॉन्टेनियसली लगातार सेंटेंसेस बोलते हैं बग़ैर सोचे, और फ्लेक्सिबली इफ़ेक्टिवली वो इंग्लिश को बोलते हैं। तमाम पर्पसेस के लिए अपने ड्रीम्स, एम्बिशंस, सब कुछ उसमें वो बयान कर सकते हैं, और वो कम्प्लेक्स किस्म की टेक्स्ट्स, मीनिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ्स, उनका वो डिटेल्ड इवेल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये एडवांस्ड लेवल है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं C2, देखते हैं कि वो कौन सा लेवल होता है। बाकी C1 जो इंग्लिश का लेवल है एडवांस्ड, इसमें जो आइल्स का स्कोर है वो राउंड अबाउट 7 तक आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके जी, लास्ट स्लाइड है C2 इंग्लिश प्रोफिशिएंट। C2 corresponds to proficient users who can understand and express virtually everything with ease and differentiate finer shades of meaning। तो जो C2 लेवल है, इसमें जो यूज़र्स हैं वो बग़ैर सोचे इंग्लिश बोलते हैं। उनकी प्रोनंसिएशन, उनकी कंप्रीहेंशन, उनकी फ्लुएंसी वो क्या होती है, एफर्टलेसली होती है, और स्पॉन्टेनियसली दे कैन स्पीक इंग्लिश। तो अंडरस्टैंडिंग और उनका जो लेवल है वो प्रोफिशेंट होता है, और वो डिफरेंट मीनिंग के जो शेड्स हैं उनमें फ़र्क कर सकते हैं। और उसके अलावा उनका जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब दे कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट्स, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो उनका जो आइल्स का स्कोर है वो 8 to 9 तक वो ले सकते हैं। उसके अलावा उनका जो प्रोफिशेंसी या उनका जो फ्लुएंसी लेवल होता है वो ऑलमोस्ट नेटिव स्पीकर्स के करीब होता है। तो ये थे आज के लेवल्स जो कि यूरोपियन जो एक फ्रेमवर्क है, जो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस है, उन्होंने इसको सेट किया है नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल दैट स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।